बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, जादू, जिन्नात और नज़र बद के असरात के ख़ात्मे के लिए और आइंदा से इन शैतानी हमलों से बचाव के लिए, हिफाजत के लिए मैं आज आपको एक बहुत बड़ा हिसार बताने जा रहा हूँ। यानी सिक्योरिटी दीवारें आप अपने इर्द गिर्द जो है वो खड़ी कर सकते हैं। ये जो मैं आपको आज अमल बताने जा रहा हूँ, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। लिहाजा अगर आप महसूस करते हैं कि आपके कारोबार में बंदिश है, आपको सेहत का मसला है, जिस आदमी पर जादू का असर हो या नजर बद हो, तो वो जब तक उसकी काट ना करे तो बाज़ औक़ात उसकी बड़ी से बड़ी मेहनत भी रायगा जाती है, उसमें बरकत नहीं आती। हत्ता कि उसके जो वज़ाइफ और औराद है उसमें भी उसको वो बरकत नसीब नहीं हो रही होती। इसलिए कि इसको आप यूँ समझें, एक आदमी का सर दुखता है, उसकी आंखें दुखती हैं या उसके जिस्म में थक रहती है, तो मेन मसला क्या होता है? उसके सर का दर्द नहीं होता, उसकी आंखों की दुखना नहीं होता या उसके जिस्म की थकावट नहीं होती। असल मसला क्या होता है कि उसके मैदे में प्रॉब्लम होती है। तो जो समझदार हकीम है, तबीब है, तो वो पहले मैदे का इलाज करेगा। इसलिए कि अगर आपके यहाँ घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बेसुकूनी है, रिज़्क में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चलता, हत्ता कि आप वज़ाइफ, औराद, मेहनत सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका असल प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो सारा जकड़ाव है, जो बंदिश है, ये जादू की वजह से है या नजर बद की वजह से है या फिर आसेब है। बल्कि ये बात पेश नज़र रहे कि दुनिया के जितने मसाइल हैं उन सब की जो बुनियाद है वो तीन चीज़ें हैं: जादू, जिन्नात और नजर बद। ये अलग बात है कि वो मसाइल हमें नज़र किस तरह आते हैं या वो उनकी असरात सामने कैसे आते हैं। यानी होता जादू है या नजर बद है, हमें एक्सीडेंट की शक्ल में सामना करना पड़ता है। होते ही नजर बद है या जादू है या जिन्नात है और हमें लग रहा है कि बीमारी है। असल मसला क्या है? जो मसाइल की जड़ है वो जादू है, जिन्नात है और नजर बद है। इनके इलाज और ख़ात्मे के लिए और आइंदा से हिफाजत के लिए जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और मैं अपने सामीन व नाज़रीन, मुहिब्बीन, मुतल्लिकीन को इसकी इजाज़त भी देता हूँ और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसको सुबह शाम करें और फिर आप अपने साथ वज़ाइफ और दीगर भी करें और अपनी मेहनत जो है वो अपने मामलात में करें। देखिएगा अल्लाह ताला आपको कितनी कामयाबी अता फरमाता है। और इसका हिसार क्या है? बहुत आसान है। सुबह और शाम 3 बार दुरूद पाक, 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरा फातिहा बिमा बिस्मिल्लाह। वो बिस्मिल्लाह के साथ किस तरह? यानी बिस्मिल्लाह की मीम और सूरा फातिहा की लाम को मिला के पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सूरा फातिहा आगे मुकम्मल कर दे, वाला दालीन आमीन तक। इसके साथ आखिरी तीनों कुल 3-3 बार पढ़ने, यानी सूरा इखलास और मुअव्वज़तैन, ये 3-3 बार पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के अपने चेहरे पर, सर पे, बदन पूरे पर, हत्ता के पाँव के नीचे इस तरह, यानी ये आपने अपने हिसार की नीयत के साथ करना है कि अगर आपके बदन में, जिस्म में पहले से कोई असरात हैं इन चीज़ों के, तो वो ख़त्म हो जाए, यानी वो ज़ायल हो जाए उनके असरात, और आइंदा से उसकी हिफाजत हो जाए। ये नीयत करनी है। और अगर आप घर पे महसूस कर रहे हैं, दफ्तर पे, दुकान पे, खेत खलियान पे, माल मवेशी पर और बच्चों पर, तो उनको बच्चों को फूंक मारें। और खेत खलियान है, दफ्तर है, घर है, तो घर में ये सुबह शाम पढ़ के इस तरह फूंक मार दें। इंशाल्लाह आपका घर सिक्योर हो जाएगा, आपकी अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत आपकी सिक्योर हो जाएगी और आपने के बच्चे सिक्योर हो जाएंगे। ये आप अमल करें इंशाल्लाह, और आप देखेंगे 3 दिन के बाद आपको इसके मुस्बत और अच्छे बाबरकत असरात जो हैं वो सामने आपको आ जाएंगे। इस सारे के साथ साथ आपने ये करना है कि सुबह और शाम 11 बार साथ आपने पढ़ना है, या हाफिज़ु या हय्यु या कय्यूम या अल्लाह, या हाफिज़ु या हय्यु या कय्यूम या अल्लाह। ये 11-11 पार्ट ये भी पढ़ लेने अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी। यानी कुल मिलाकर अगर हो गया तो ये 4 चीज़ें हो गई, यानी आयतुल कुर्सी, सूरा फातिहा और ये तीनों सूरतें कुरान मजीद की, सूरा इखलास और मुअव्वज़तैन, और ये जो अल्लाह पाक के नाम है, या हाफिज़ु या हय्यु या कय्यूम या अल्लाह। और ये सिर्फ हिसार नहीं, ये सिक्योरिटी की दीवारें हैं और चारों तरफ से आप जो है इंशाल्लाह आप सिक्योर हो जाएंगे। अगर आप ये पहले से कर रहे हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर अपने नाम के हर्फ के मुताबिक अपने इस्म आदम जानना चाहते तो कमेंट में वो भी आप लिख दें, तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से दूसरों को शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।